हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हम डिफ्यूजन की बात कर चुके थे। उससे आगे आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज परमेबिलिटी। देखिए, परमेबिलिटी का मतलब सिंपल वे में अपन कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल का एक किसी बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना या मटेरियल का एक्सचेंज होना दो बॉडी के बीच में, तो उसको ही हम परमेबिलिटी के नेम से जानते हैं। नॉर्मल बायोलॉजिकल वे में अपन कह सकते हैं कि जो सेल्स होती है उन सेल के बीच में बहुत सारे कंपाउंड जो होता है उनका एक्सचेंज होता है, और उस एक्सचेंज जो है उसकी परमेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी पर जो किस चीज़ का एक्सचेंज होगा और किसका नहीं होगा वो सारा डिपेंड करेगा, वो पूरा उस मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, या परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन के ऊपर सारा डिपेंड करता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट थ्रू द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड परमेबिलिटी। जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का अंदर होना या बाहर होना, वो उसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। द मेम्ब्रेन आर डिवाइडेड इन फॉलोइंग टाइप्स। और इसकी परमेबिलिटी के बेसिस पे जो है हमने मेम्ब्रेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 टाइप में डिवाइड किया है। यानी परमेबिलिटी के बेसिस पे मेम्ब्रेन जो है 4 टाइप की होती है। इसमें नंबर 1 बात करेंगे परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी बहुत सारी ऐसी मेम्ब्रेन जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में होती है जिसमें बिना रोक टोक के कोई सा भी मटेरियल आ जा सकता है। ऐसी मेम्ब्रेन मतलब जिनमें किसी तरह के कोई कंट्रोल नहीं होता है, किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो उसको हम परमिएबल मेम्ब्रेन के नेम से जानते हैं। इसके अंदर बेसिकली सेल वॉल और फिल्टर पेपर आते हैं। इसके अंदर सभी जो है मटेरियल आसानी से बिना किसी भी रोक टोक के जो है आ जा सकते हैं। किसी तरह का कोई अपोजिट वहाँ पर नहीं होता, कोई उसको रोकने वाला वहाँ पर नहीं होता है। तो इस तरह की परमिएबल मेम्ब्रेन की अपन बात पर इस तरह की जो मेम्ब्रेन होती है परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट के लिए परमिएबल होती है, यानी कि सॉल्वेंट के अलावा और कोई दूसरे जो कंपोनेंट है वो इसमें आर पार नहीं जा सकते हैं। तो सच मेम्ब्रेन अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट के जो डिफ्यूजन होता है उसको अलाउ करती है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट डिड नॉट अलाउ द पासेज ऑफ सॉलिड। पर सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको जो है अलाउ नहीं करती है। एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल के चारों तरफ कवरिंग होती है, और ये ही जो है इसको जो है पूरी तरह से सेल को चारों तरफ से कवर रखती है, और केवल वाटर का ही जो है यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है इसके थ्रू। इसके अलावा सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, और इसके अलावा पर्चमेंट मेम्ब्रेन भी होती है, और ब्लेडर मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये कुछ मेम्ब्रेन हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर पाई जाती है और जो कि सेमी परमेबल होती है। यानी कि ये जो ओनली सॉल्वेंट का ही जो है सॉल्वेंट का ही डिफ्यूजन इसमें हो सकता है। और बेसिकली आप जानते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वाटर होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी मेम्ब्रेन केवल वाटर को ही आने जाने दे सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन के हिसाब से। हायर कंसंट्रेशन से वाटर हमेशा इसमें लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन सेलेक्टिव परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब डिफरेंशियली सेलेक्टिवली परमिएबल जो होती है ये नीड के हिसाब से, ये एक कॉन्शियस सिस्टम मान लीजिए आप, बायोलॉजिकल कॉन्शियस सिस्टम होता है जिसमें जिस चीज़ की अंदर नीड होती है उसको तो ये मेम्ब्रेन अलाउ कर देती है। जिस समय ज़रूरत होती है उस समय अलाउ कर देती है, जितनी ज़रूरत होती है उतना अलाउ कर देती है। मतलब अंदर नीड के हिसाब से जो है उसको अलाउ अंदर की तरफ कर दिया जाता है, और जैसे अंदर नीड ख़त्म होती है तो फिर उसको वहीं पे जो है ब्लॉक, अंदर की ज़रूरत ख़त्म होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और इसी तरह से जो फालतू चीज़ें जो सेल के अंदर होती है उन्हें बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो एक जो है ये कॉन्शियस
बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसमें सेलेक्टिवली परमेबिलिटी होती है, यानी किस मटेरियल जिसकी नीड होती है उसके हिसाब से ही उसको अंदर और बाहर लिया जाता है। सच मेम्ब्रेन अलाउ द सम सेलेक्टिव सॉल्यूट, जो ये कुछ सेलेक्टिव सॉल्यूट होता है तो उनको जो है अलाउ करती है टू पास थ्रू द अलॉन्ग विथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ उनको जिनकी ज़्यादा अंदर नीड होती है उनको जो है ये अलाउ कर लेती है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें आती है, ट्रोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ट्रोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, वैक्यूल जो होती है उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे ट्रोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी अपन ने पढ़ी थी और उसमें बताया था कि जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती है सेल के सिस्टम के अंदर वो सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, यानी कि वो सारी की सारी जितनी भी मेम्ब्रेन है सबकी सब सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की। ये बिल्कुल भी जो है किसी भी चीज़ को अलाउ अंदर की तरफ नहीं करती है, बिल्कुल जो है जो मटेरियल अंदर है वो अंदर रहेगा, जो बाहर है वो बाहर रहेगा। इस तरह की जो मेम्ब्रेन उन्हें हम इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नॉर्मली रबर मेम्ब्रेन, एल्यूमिनियम फॉइल ये अपने नॉर्मली होती है जिनमें कुछ भी जो है आ जा नहीं सकता है, और ये सुबेरिनाइज्ड सेल्स होती है, सुबेरिनाइज्ड वॉल होती है या लिग्निफाइड वॉल होती है, सेल वॉल, ये भी जो है इम्परमिएबिलिटी का काम करती है। सेल के अंदर सेल को जो है वाटरप्रूफ करने का काम करती है। तो सुबेरिनाइज्ड होना सेल का, लिग्निफाइड होना, ये उस जनरली ये सुबेरिनाइज्ड और लिग्निफाइड जो करेक्टरिस्टिक्स होती है जाइलम की सेल्स की होती है। ठीक है, तो बच्चों परमेबिलिटी सिंपल वे में अपन समझ सकते हैं, परमेबिलिटी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपने परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और इम्परमेबल मेम्ब्रेन, 4 टाइप की मेम्ब्रेन आपने यहाँ पर देखी। परमेबल मेम्ब्रेन मतलब जैसे धर्मशाला होती है, कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। सेमी परमेबल ये एक होटल टाइप होता है जिसमें ठीक ठाक कपड़े पहन के ही लोग अंदर जा सकते हैं, यानी ठीक कपड़े पहने तो आपको अंदर स्वागत किया जाएगा, और फटे हुए कपड़े पहन के आप जाओगे तो वहीं गेट पे से वो जो है दरबान आपको निकाल देगा बाहर वापस, भिखारी के जैसे कपड़े। मतलब वो ठीक ठाक व्यक्तियों को सेमी परमेबल, और ठीक ठाक व्यक्तियों को जिनकी जेब में नोट वोट है उनको अंदर जाने देता है, बाकी को जो है बाहर निकाल देता है। सेलेक्टिवली परमेबल तो बिल्कुल ये पास सिस्टम होता है, जिसके पास पास होगा वही अंदर जाएगा, चाहे फटे कपड़े हों चाहे कैसे भी कपड़े हों जेब में, तो यहाँ पास होना ज़रूरी है। तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन एक तरह का पास वाला सिस्टम है, जैसे थिएटर होता है जिसके पास टिकट होता है, टिकट एक पास है, और टिकट होता है वो अंदर जाता है, जिसके पास टिकट नहीं होती वो बाहर रह जाता है, तो ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। और इम्परमेबल सिस्टम तो देखिए आप वाइट हाउस को मान लीजिए, इसमें कुछ भी आ जा नहीं सकता, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से ही रिलेटेड है। ऑस्मोसिस डिपेंड करता है कि बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ ऑस्मोसिस में जो ट्रांसफ़र होता है वो किसी भी मटेरियल का नहीं होता है, ओनली सॉल्वेंट का ही ट्रांसफ़र होता है। तो ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ओनली सॉल्वेंट। आप यहाँ सॉल्यूशन की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ किसकी बात करेंगे, सॉल्वेंट की बात करेंगे, यानी कि सॉल्वेंट जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस के नेम से जानते हैं। देखिए वही डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर, ऑस्मोसिस इज द डिफाइंड एज द स्पेशल डिफ्यूजन, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है ऑफ सॉल्वेंट, केवल किसका, सॉल्वेंट का, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है सॉल्वेंट का, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब देखिए ये चीज़ अपन को यहाँ समझनी पड़ेगी, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन,
जब सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन वाला होगा तो उसके अंदर सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन में होगा। इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लोअर होती है उसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई होती है, और सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होती है उसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो होती है। तो ये जो मूवमेंट होगा वो इसी तरह से होगा इसके अंदर, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ, व्हेन द बोथ सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमिना इज अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये डेफिनेशन में थोड़ा सा आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। इसमें मैं थोड़ा इसको एक बार समझा देता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। देखिए एक बीकर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और एक बीकर और लेता हूँ मैं, 2 बीकर में लेता हूँ। इसको ए दे देता हूँ नेम, इसको बी दे देता हूँ। इसके अंदर 100 ml वाटर में मिला देता हूँ, 100 ml वाटर भर देता हूँ, और इधर इसके अंदर भी 100 ml वाटर भर देता हूँ मैं। अब ये वाटर है, दोनों के अंदर 100 ml वाटर भर दिया मैंने, दोनों के अंदर 100 ml वाटर। अब इसके अंदर मैं 20 ग्राम शुगर डालता हूँ, और इसके अंदर मैं 10 ग्राम शुगर डालता हूँ। अब देखिए कंसनट्रेट सॉल्यूशन कौन सा हुआ बताइए मुझे आप। 2 सॉल्यूशन आपके बन गए। ये तो वाटर जो है, वाटर क्या काम करेगा, यहाँ सॉल्वेंट का काम करेगा, और ये शुगर जो है ये क्या काम करेगी, सॉल्यूट का काम करेगी। तो वाटर और शुगर मिलकर सॉल्यूशन बनाएगी, शुगर का सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो है आपके पास शुगर का सॉल्यूशन है, ये शुगर का सॉल्यूशन है। आप बता सकते हैं कंसनट्रेट सॉल्यूशन कौन सा है। देखिए 20 ग्राम मिलाई है इसके अंदर शुगर, तो गाढ़ा सॉल्यूशन जिसमें शुगर ज़्यादा होगी वही होगा, तो कंसनट्रेट सॉल्यूशन ये हुआ। और डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा है, ये हुआ। यानी हायर कंसनट्रेशन किसकी है, इसकी। इस सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन हाई है और इसकी कंसनट्रेशन लो है, ठीक है, किसकी, सॉल्यूशन की। लेकिन यहाँ हम वाटर की मात्रा देखिए, वाटर की मात्रा तो दोनों के अंदर बराबर थी ना, बट शुगर ज़्यादा होने की वजह से, यहाँ शुगर ज़्यादा होने की वजह से वाटर का रेशो कम हो जाता है, और यहाँ शुगर कम होने की वजह से वाटर का रेशो ज़्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे यहाँ टोटल वो हो गया 110 में से 100 तो वाटर है, और इधर कितना है 120 में से 100 वाटर है। तो बताइए वाटर का रेशो किधर ज़्यादा होगा, इधर वाटर ज़्यादा होगा। तो यहाँ मूवमेंट जो होगा वो किसका होगा, वाटर का होगा। तो वाटर किधर से किधर ज़्यादा है, वाटर बी में वाटर ज़्यादा है, ए में वाटर कम है, तो वाटर जो मूव होगा वो इधर की तरफ होगा। तो लो कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की भी होगा, किसकी, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन लो से हाई होगा, लेकिन सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन हाई टू लो ही होगा। ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ कन्फ्यूजन हमेशा बच्चा यही कन्फ्यूज हो जाता है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ जो है आपको जो बात की है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पेशल डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसनट्रेशन व्हेन बोथ। अब एक और यहाँ पर दे रखा है, ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दे रखा है, जिससे एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरह से जो है मूवमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक ट्यूब ली है, और ट्यूब के नीचे जो है एक फनल यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है, और इस फनल में यहाँ पर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भरा है वो शुगर सॉल्यूशन भरा है, मतलब वाटर के अंदर शुगर डिज़ोल्व करके शुगर सॉल्यूशन यहाँ तक भर दिया है, और इस पर निशान लगा दिया आपने इस जगह पे, यहाँ पे कितना भरा हुआ है। अब आप इसको
एक बड़ा बीकर लेंगे जिसके अंदर वाटर भरेंगे, वाटर के अंदर रख कर इसको छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है ना वाटर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गया। थोड़े समय बाद आप देखेंगे इसको, जब देखेंगे इसकी पोजीशन, तो आपने यहाँ पर इस जगह पे एक निशान लगाया था, वो ऊपर की तरफ बढ़ गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाटर चढ़ गया। अब ये कैसे चढ़ा? वाटर की जो लेवल है वो यहाँ पर है और इसमें चढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। यहाँ गाढ़ा सॉल्यूशन है, हायर कंसनट्रेशन है यहाँ वाटर की, सॉरी सॉल्यूशन की हायर कंसनट्रेशन है, और यहाँ ओनली प्योर वाटर है। तो ओनली मूव कौन करेगा? सॉल्वेंट मूव करेगा, यानी वाटर मूव करेगा। तो वाटर यहाँ से इसके अंदर, क्योंकि वाटर की कंसनट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो यहाँ से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और इस तरह से ऊपर की तरफ ये चढ़ जाता है। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। OP is equal to external pressure which required to be applied on a hypertonic solution। OP जो होता है वो अनइक्वल एक्सटर्नल प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है विच रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करता है। अप्लाइड ऑन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करता है। In order to prevent osmosis or energy of water in it when the hypotonic and hypertonic solution are separate in semi permeable membrane। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए, OP जो है, जो प्रेशर वाटर के मॉलिक्यूल के द्वारा जो है उस मेम्ब्रेन पे डाला जाता है, उस मेम्ब्रेन उसको ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर करते हैं। सिंपल वे में वाटर के मॉलिक्यूल जब अंदर की तरफ मूव यहाँ करते हैं तो इस मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर डालेंगे वो ही जो है वो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप मेजर कर सकते हैं इसको। जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए ऊपर यहाँ पिस्टन लगा दीजिए आप। इस जगह पे अगर आप पिस्टन लगा दें एक, और पिस्टन लगा के इसके ऊपर से प्रेशर डालें, तो वाटर के इसके अंदर मूवमेंट को रोकने के लिए जितना प्रेशर आप अप्लाई इसके ऊपर करेंगे वही जो है वो क्या होगा? वही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो एक बार देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई होता है, उसी को ही जो है हम OP के नेम से जानते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस और एनर्जी ऑफ वाटर इन इट। तो ये जो है इसकी ऑस्मोसिस होता है या इसकी जो एनर्जी है उसको रोकने के लिए जो दिया जाता है वो होता है। When the hypertonic and hypertonic solution are separated by the semi, जब हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम सेपरेटेड करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, वही है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है यहाँ पर, और वाटर का मूवमेंट इधर की तरफ होगा और इसके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होगा मॉलिक्यूल के द्वारा वही जो है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो यहाँ पर अपन कैसे, द प्रेशर विच इज़ अप्लाई ऑन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यानी वाटर के मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर यहाँ पर अप्लाई होता है इज़ नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज़ ज़ीरो। सब प्योर वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो जीरो होता है। एंड OP इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इनटू द सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पर कोई सॉल्यूट नहीं होता है, इस वजह से OP की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू वहाँ पर हमेशा जीरो होती है। सीक्वेंस ऑफ हाइड्रोफाइट्स में जो है OP की वैल्यू जो है सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा मीज़ोफाइट के अंदर होती है, उससे ज़्यादा ज़ीरोफाइट के अंदर होती है, और सबसे ज़्यादा हेलोफाइट के अंदर यानी दलदली प्लांट जो होते हैं उनके अंदर होती है। हाईएस्ट OP जो पाई जाती है वो हेलोफाइट के अंदर पाई जाती है, जो प्लांट का नेम है एट्रिप्लेक्स कन्फर्टिफोलिया प्लांट का नेम है, जिसके अंदर 202 atms का प्रेशर पाया जाता है। तो ये आप ज़रूर याद रखना, एट्रिप्लेक्स कन्फर्टिफोलिया जो प्लांट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर पाया जाता है।
ठीक है बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे अपन कल बात करेंगे।